हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग एरे से रिलेटेड कुछ फंक्शन देखने वाले हैं। और सारा का सारा फंक्शन क्या करने वाला है, एरे का एलिमेंट को शॉर्ट करने वाला है। शॉर्ट करने वाला का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ए बी सी डी का शॉर्टिंग बोलूँ तो ए से लेके जेड तक ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, और जेड से लेके ए तक ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। और 1 2 3 4 का अगर मैं शॉर्टिंग बोलूँ तो 1 से लेके अगर 100 तक जाता है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और 100 से अगर वापस आता है तो वो डिसेंडिंग है। मतलब बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा अगर हम लोग करेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं एक कोर्स नाम का एरे तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डी सी ए, देन ए डी सी ए, देन पी जी डी सी ए, देन टैली, ये सारा एलिमेंट को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ओके। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ SHORT शॉर्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मेरा जो कोर्स है उसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट आर फंक्शन का मदद से अभी कोर्स को मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, कोर्स। और ये अच्छा तरीका से प्रिंट हो, इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्री टैग का यूज करेंगे, PRE। और उसके बाद में अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि DCA पहले है, फिर ADDCA है, फिर PGDCA है, फिर टैली है। मगर जैसे ही मैं अभी आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो ये क्या करेगा, इन एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा। मतलब कि पहले A आएगा, उसके बाद में B C D, उस तरह से। ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा जो जिस वर्ड का पहला एलिमेंट ए था वो पहले आया, उसके बाद बी तो नहीं है, सी नहीं है, डी है तो डी आया, उसके बाद फिर पी आता है तो पी आया, उसके बाद फिर टैली टी आता है तो टी आया। बात समझ में आया होगा आपको। या तो मैं और एक तरीका से आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जस्ट डी लिख देता, यहाँ पे मैं जस्ट बी लिख देता, यहाँ पे मैं ई लिख देता, और यहाँ पे मैं ए लिख देता। ठीक है ना। तो अब ये किस ऑर्डर में दिखाता है, ये पहले ए को दिखाएगा, फिर बी को दिखाएगा, फिर डी को दिखाएगा, फिर ई को दिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो देखिए A B D E इस प्रकार। ठीक है। और नंबर्स अगर लेना रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। मान लीजिए एक फी नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ फी देना है ना, तो नंबर में दे देता हूँ यहाँ पे 200, 2000, 3000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 500। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉर्ट कर देते हैं हम लोग, फी को सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फी लिख देता हूँ, एंड देन फी को ही प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे भी मैं फी लिख देता हूँ। और उसके बाद में हम लोग यहाँ जाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 500 आया, फिर 1000 आया, फिर 200 आया, फिर आपका 3000 आया। ठीक है। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहा तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे सॉर्ट का बजाय हम लोगों को लिखना होगा आर सॉर्ट। अब ये आर सॉर्ट क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा मतलब जैसे यहाँ पे छोटा से बड़ा आ रहा था, अब बड़ा से छोटा आएगा। ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं कोर्स ऊपर वाला पे अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, पहले इसमें ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा कोर्स, और यहाँ पे भी मेरे को प्रिंट करना होगा कोर्स को। और उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और फिर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए पहले यहाँ पे ई आ रहा, फिर डी आ रहा, फिर ए आ रहा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे होता। तो एसोसिएटिव एरे होता मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, एंड देन इस तरह से। तो ये एक एसोसिएटिव एरे बन रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता 5,
और फिर ऐसे करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता 4 और फिर ऐसे करके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता 6 और फिर ऐसे करके। तो अब ये एक एसोसिएटिव एरे बन गया है। क्या बन गया? ये एक एसोसिएटिव एरे बन गया है। और अभी अगर मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे आर सॉर्ट कर रहा है, यहाँ पे तो ये कोर्स का दिखा रहा है। हाँ, अभी हमारे पास कोर्स ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर सॉर्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे मैं अगर सॉर्ट भी लिख दूँ तो ये शॉर्ट करेगा। देखिए, ये सॉर्ट कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। चाहे इसको हम लोग असेंडिंग करें, चाहे हम लोग डिसेंडिंग करें, इसका वैल्यूज का ये सॉर्टिंग करेगा। कौन सा फंक्शन यूज करके? शॉर्ट और आर सॉर्ट। मगर एक दिक्कत क्या है कि हमको की रिटर्न में नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे की नहीं दे रहा, ये मेरे को इंडेक्स एरे के तौर पे पास कर रहा है। अगर आप चाहते कि की भी आपको लेना है तो एट दैट सिचुएशन आपको यहाँ ए लगा देना होगा। ए मतलब एसोसिएटिव सॉर्ट। जब हम लोग ए लगा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को की भी मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को की मिल रहा है 6 5 2 4। अब फिर अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि आप वैल्यू को शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप अगर की को शॉर्ट करना चाहते हैं, किसको शॉर्ट करना चाहते हैं? अगर आप की को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। आपको यहाँ पे ए का बजाय आपको क्या करना होगा? आपको के लिखना होगा, ठीक है। अगर आप के लिख देंगे और फिर यहाँ जाएंगे और इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे की शॉर्ट हुआ है। देखिए 2 पहले आया है, फिर 4 आया है, फिर 5 आया है, फिर 6 आया है। मतलब एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, कभी आप वैल्यू को शॉर्ट करना चाहेंगे तो आपको ए यूज करना पड़ेगा, या और कभी आप की को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको के यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको रिवर्स में दिखाना चाहते हैं, रिवर्स मतलब अगर आप डिसेंडिंग दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ए आर सॉर्ट यूज करना पड़ेगा। अगर ए आर सॉर्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद में फिर आपका डी आएगा, ठीक है ना। उस प्रकार से जाएगा, जेड टू ए जाएगा। देखिए जेड टू ए जाएगा। और इसी प्रकार से की को भी बड़ा से छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? के आर शॉर्ट लिखना होगा। के आर शॉर्ट लिखेंगे तो बड़ा से छोटा जो भी की का वैल्यू होगा बड़ा से छोटा के और में जाएगा। देखिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको के शॉर्ट और के आर शॉर्ट, ए शॉर्ट और ए आर शॉर्ट, और ऊपर में हम लोग शॉर्ट और आर शॉर्ट जो बताया था मैं, समझ में आया होगा। अब और एक सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। कैसा सिचुएशन आ सकता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहाँ पे एक एरे में बनाता हूँ ए आर आर, और इसके अंदर में मैं कुछ इस प्रकार से एलिमेंट लूँगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A3 कॉमा A5 कॉमा A1 कॉमा A7 कॉमा A2, ठीक है। अब इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, कैसे? अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा हमको, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा का यूज तो करना ही होगा ना, वरना वो स्ट्रिंग कैसे कहलाएगा। कहला भी जाए तो कंपाइलर उसको कैसे समझेगा कि वो स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ, तो अब इसको मेरे को किस प्रकार से सॉर्ट करना है? देखिए A1 फिर आना चाहिए A2 फिर आना चाहिए A3 फिर आना चाहिए A5, इस प्रकार से। तो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम है नेट शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NAT नेट शॉर्ट, और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा एरे का नाम चेंज हो गया है, ARR हो गया है। और यहाँ पे भी हम लोग किसको प्रिंट करवाएंगे? ARR को प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद में अगर आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए पहले A1 आ रहा, फिर A2 आ रहा, फिर A3 आ रहा, फिर A5 आ रहा, फिर A7 आ रहा। समझ गए होंगे बात तो आप, कि अगर इसको हम लोग शॉर्टिंग करेंगे तो फिर दिक्कत है ना। यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग करने से इसको नंबर्स जो है उसके बाद वाला नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि अगर मैं सिंपल शॉर्ट फंक्शन यूज करता
और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे को A1 A2 A3 A5 A7 तो शॉर्टिंग तो मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, सॉर्टिंग भी इसका हो जा रहा है। ठीक है, मगर ऐसा सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास में एक फंक्शन है नेट सॉर्ट, NAT नेट शॉर्ट। ठीक है, या तो मैं और एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपका। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इमेज है, इमेज 1 इमेज 3 डॉट JPG, और यहाँ पे भी अगर मैं लिख देता हूँ इमेज डॉट इमेज 5 डॉट JPG, एंड देन यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इमेज 6 डॉट JPG, फिर इमेज 1 डॉट JPG, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज 8 डॉट JPG, और इसका मैं सिंपल सॉर्टिंग कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, खाली सॉर्ट में फंक्शन यूज़ करके इसका सॉर्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो भी यहाँ पे भी 1 3 5 सॉर्टिंग हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो यहाँ हो नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको कैपिटल कर दूँ और इसको मैं कैपिटल कर दूँ, यहाँ पे 2 लेटर को मैं कैपिटल कर दिया हूँ। ठीक है ना, और कैपिटल करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर पहले आ रहा है और उसके बाद में फिर स्मॉल लेटर वाला आ रहा है। पहले कैपिटल लेटर का आ रहा है सॉर्टिंग, उसके बाद में स्मॉल लेटर आ रहा है ना। तो इस चीज़ को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको कैपिटल पहले चाहिए और बाद में वो चाहिए, तो यहाँ पे आप नेट केस सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नेट केस सॉर्ट लिख दूँ मैं, और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए पहले अभी यहाँ स्मॉल लेटर आ रहा है ना, और उसके बाद स्मॉल और कैपिटल यहाँ पे मिल, मतलब वैसा नहीं स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, अभी ये प्रॉपरली यहाँ पे देखिए वो केस को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब वो एक स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो इमेज 1 इमेज 3 इमेज 5 इमेज 6 और इमेज 8 इसको फॉलो कर रहा, मतलब पूरा प्रॉपर वे में वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग केस को यूज़ करेंगे। केस अगर यूज़ कर देते तो फिर वो केस को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कैपिटल है या स्मॉल है उसको फॉलो नहीं करेगा, वो जस्ट इमेज पढ़ेगा। IMG, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो चाहे स्मॉल में लिखा हो, उसको वो सिर्फ IMG समझ में आएगा। आई होप कि आप सबको मेरा आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।